कहानी का जो शीर्षक है वो है अनजानी राहों की तलाश। ये कहानी है एक युवा जोड़े की जिनके जीवन में अनजानी राहों की तलाश रहती है और संघर्ष बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस कहानी के दोस्तों जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के दोस्तों जो मुख्य पात्र हैं वो विक्रम हैं और मीना हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। विक्रम एक स्थानीय फैक्ट्री में काम किया करता था, जबकि मीना घर में रहकर बच्चों की देखभाल किया करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। विक्रम की नौकरी की आय से परिवार का पालन पोषण होता रहता था, लेकिन उनकी आय में कभी कभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जो कि अपने आप में उत्पन्न कर देती थी। शुरुआत में विक्रम और मीना का रिश्ता जो था वो बहुत ही प्यारा था। समय के साथ साथ बीच बीच में मनमुटाव हुआ करता था। विक्रम को अपनी कमाई में बढ़ोतरी की ज़रूरत थी, जबकि मीना की घर के कामों से थकावट महसूस होने लगी थी। एक दिन विक्रम को फैक्ट्री में छुट्टी मिली, लेकिन उसने वहाँ पर यह सुना कि दोस्तों ने उसके बारे में गलत खबरें फैलाई। इससे उसका मनोबल नीचा हो गया। उसने बिना सोचे समझे मीना पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मीना ने इसे बहुत ही अच्छी नाराज़गी से लिया और उसके बीच बहुत बड़ा विवाद हो गया। उस दिन के बाद विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी बात मानने की कोशिश नहीं की। वह ना तो घर से वापस आया और ना ही मीना से कोई संपर्क किया। बहुत दिन बीतते गए, परिवार की हालत और बिगड़ती गई। मीना अकेले परिवार की देखभाल कर रही थी और उसकी जो मानसिक स्थिति थी दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही थी। उसके बच्चे भी उसकी चिंता में रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, एक दिन की बात है, किसी ने उसको एक सामाजिक सलाह दी, संगठन से सलाह मांगी। मीना को परामर्श और मानसिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हो। मीना ने फिर से प्रयास किया और विक्रम से संपर्क बनाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत की और अपने बीच की मित्रता को फिर से शुरू किया। धीरे धीरे दोस्तों दोनों ने अपने जीवन की नई दिशा का सुख दुख में हिस्सा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले गए और उनकी परिवार की स्थिति में सुधार आता गया दोस्तों। और इस कठिनाई भरी ज़िंदगी से मीना और विक्रम आगे निकल चुके थे और दोनों अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश और प्रसन्न थे। कहीं भी आना जाना होता तब दोनों साथ ही में आते जाते थे, जिससे कि उनके बीच में कोई भी मनमुटाव नहीं होता था। तो दोस्तों आज की कहानी से आप लोगों को यही समझ में आया होगा कि जीवन में कितनी भी कठिनाई परेशानी आए, हमें अपने जो है ये जो हमारे बच्चे हैं उन सब के साथ कैसा व्यवहार करना है। आप अपनी कठिनाइयों और संघर्ष को एक साइड में रख दीजिए, परिवार को एक साइड में रख दीजिए। एक तरफ परिवार को भी देखना है, एक तरफ अपनी खुशियों को भी देखना है। तो दोस्तों आज की कहानी का मतलब यही था। इससे हमें यही सीख मिली कि जिससे हम अपनी कठिनाइयों से लड़ के भी आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी कहानी के माध्यम से आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। जब तक के लिए आप अपने